भगवान का मोबाइल नंबर है 9936 नाग वाली गंदी स्पिरिट तेरी जीभ को छोड़े। नहीं नहीं कभी नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगे। गले में खुजली है, मुंह खोलो, लगाओ माइक, खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है नहीं है। सिर दर्द हो रहा है? हाँ सही में हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत क्योंकि ज्यादा मेरे को मोशन वो थोड़ा हाँ सिकनेस है, मोशन सिकनेस, तो मेरे को सर दर्द और वॉमिटिंग फील। कब से इलाज चला रही हैं? इलाज की मोशन वो है ना सिकनेस। डॉक्टर साहब ने क्या बताया था? डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ अभी। इससे में देखो कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ है देखिए। हो रहा है अभी भी यही। अब बताएं। नहीं हो रहा है अभी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा? हो रहा है। नहीं हो रहा है, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं नहीं, दर्द हो ही नहीं रहा। ऐसे ही झूठ मूठ की बातें बोलने वाले लोग आपको हर धर्म में मिल जाएंगे, और लोग भी अंधविश्वास में आकर क्या क्या नहीं करते। ऐसी वीडियोस आपने खूब सारी देखी होंगी। कई लोगों ने NHAI के स्टोन को शिवलिंग बना दिया, तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप का मंदिर बना रखा है, और यहाँ तक कि कुछ लोग पुतिन तक की पूजा कर रहे हैं। आज से करीबन 2 साल पहले जुलाई के महीने में यूपी में एक बाबा जी का सत्संग रखा गया था, जिसमें तकरीबन 80,000 लोग आने वाले थे, लेकिन यहाँ पर 80,000 के बजाय 2.5 लाख लोग पहुँच गए। ये सत्संग था सूरजपाल सिंह का, जिनको कि नारायण साकार हरि भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनके ऊपर पास्ट में असॉल्ट के साथ साथ अन्य कई सारे क्रिमिनल केसेस रह चुके हैं, और इसके साथ ये जेल भी जा चुके हैं। सत्संग खत्म होने के बाद जब भोले बाबा सत्संग से बाहर निकल रहे थे, उसी टाइम पर ये बड़ा भीड़, ये 2.5 लाख लोग धक्का मुक्की करने लगे। और इस चीज के पीछे की वजह, उन 2.5 लाख लोगों को बाबा की चरणों की धूल लेनी थी। भगवान है क्या वो? और कौन है? हाँ, नारायण साकार हरि। वहाँ पे मौजूद 2.5 लाख लोगों को ऐसा लगता था कि अगर वो बाबा की चरणों की धूल ले लेते हैं तो उनकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आप थे, आपने सुना था अपने कानों से? हाँ, फिर से बताइए क्या कहा था? बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना और ले जाके अपने घरों में किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो लोग रज के चक्कर में उधर एकदम भगदड़ मच गया। वो पैरों की धूल लेने के लिए 2.5 लाख लोगों में भगदड़ मच गया, जिसकी वजह से 121 लोगों की मौत हो जाती है। आप एक बार खुद से सोचिए, एक सत्संग की वजह से 121 लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि बाबा के चरणों की धूल से उनकी तमाम दिक्कतों का समाधान हो जाएगा। कई लोगों का परिवार खत्म हो गया। बेटी की मम्मी है हमारी, माता जी है हमारी। किसी की माँ, किसी की बहन और किसी का भाई, जो ये सत्संग देखने आए थे, वो वापस कभी अपने घर नहीं लौट पाए। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी बाबा के भक्तों का ये कहना है कि वो अनलकी है कि उन लोगों की जान नहीं गई। अच्छा, आप तो अपने आप को भाग्यशाली मान रही होंगे कि कल मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। बेटा, हम भाग्यशाली नहीं मानते, हम दुर्भाग्य मानते जो हम यहाँ नहीं आए, और इसी में मेरी भी मौत हो जाती, मुझे बड़ी सुख थे। लोग बाबा को भगवान मानते हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आप उनके भक्तों से सुन सकते हो। परमात्मा है गुरु, गुरु तो 2 हाथ पैर वाले होते हैं। परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड की रचना, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। नारायण साकार हरि परमात्मा का कानून पूरे ब्रह्मांड में चलता है। पूरे ब्रह्मांड की गेंद उनके हाथों में। ये कहीं दूर दरार पिछड़े हुए देश के लोग नहीं हैं, ये इंडिया के ही लोग हैं। अब इसी पॉइंट पर मेरा आपसे एक सवाल है, इसे भक्ति कहा जाए या फिर अंधभक्ति? कमेंट करके जरूर बताएं। बल्कि ऐसे कई सारे लोग आपके आसपास रहते हैं, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में। अपने आसपास छोड़ो, आप अपने रिलेटिव्स में ही कई सारे ऐसे लोगों को देख सकते हो, जो लिटरली बाबा और माता के चक्कर में अंधभक्त बन चुके हैं, जो भक्ति के नाम पर किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अब एक बार इंडिया के डेवलप्ड ना होने की पीछे की वजह देखते हैं, जो ये लोग बाबा की कही कुछ भी बातों को, बकवास को सच मान लेते हैं। एक बार हमारी रावण से बात हुई, बात
फोन कॉल पर। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, उसको रगड़ते हैं चेहरे पर, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। पटना में बागेश्वर धाम बाबा का सत्संग रखा गया था और वहाँ पर 10 लाख लोग एक ही जगह पर, एक ही ग्राउंड पर आ गए थे। बाद में जब लोगों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ने लगी तो इस सत्संग को वहीं पर रोकना पड़ा। ये हैं प्रोफेट बजेंद्र सिंह और आप एक बार इनकी क्राउड देखो। यहाँ पर कई हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं और ये कहीं और की बात नहीं है, ये इंडिया की बात है। ये देखो मार्केट के नए नए बाबा, सरकार अजय पाल बाबा। अजय पाल बाबा की शक्ति इतनी तेज है, सांप बिच्छू काट लिया तो कपड़ा होता है, चाहे जैसा कलर का कपड़ा हो गए, उनका नाम का बांध लो हाथ में, सांप बिच्छू तो उतर जाता है। और ये कोई एरे गहरे बाबा नहीं है, बल्कि ये बागेश्वर धाम बाबा की सस्ती कॉपी है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कुछ सालों में इनके भी देश भर चर्चे होंगे, प्रधानमंत्री भी इनके साथ फोटो खिंचवाएंगे। ये बात यहीं तक नहीं खत्म होती, बल्कि ये बात और भी ज्यादा बुरी हो जाती है जब देश के नौजवानों को, बच्चों को बचपन से ही साधु बना दिया जाता है। इंडिया के हजारों लाखों छोटे छोटे बच्चे इन चीजों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बच्चे जो कि देश का भविष्य माना जाता है, देश का आने वाला फ्यूचर माना जाता है। ये बच्चे अपनी फैमिलीज को बढ़ाने में, अपने देश को बढ़ाने में हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि ये बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी इस बाबागिरी में वेस्ट कर लेते हैं। ये है 3 साल का बच्चा जो कि एक साधु है। ये कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करता, ना ही ये कभी स्कूल जाता है। ये अपने पूरे दिन भजन कीर्तन करता रहता है। और ऐसे हजारों लाखों बच्चे हैं जो अपनी पूरी जिंदगी इसी तरीके से व्यतीत कर देते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को अपना बुढ़ापे का सहारा मानते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, घर छोड़कर साधु बन रहे हैं। जो बेटा बुढ़ापे का सहारा था, उसके सामने ही माता पिता को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। माता पिता हर जतन करने को तैयार है, बस सन्यासी बेटा किसी तरह घर आ जाए। जैसे मैंने बोला कि मैं फुल टाइम हरे कृष्णा मंदिर भाड़ज में ही मैं सेवा देना चाहूंगा। टोटली ब्रेन वॉश, टोटली। इस पॉइंट पर सवाल ये आता है कि एक 5-6 साल का बच्चा, क्या उसको इतनी समझ होती होगी कि उसे क्या बनना है, उसे अपनी पूरी जिंदगी साधु बनना है या फिर कुछ और बनना है। इस पॉइंट पर कई सारे जगहों पर कई सारे लोग बच्चों को ब्रेन वॉश करते हैं कि काम करने में क्या फायदा है, घर परिवार की टेंशन, ये सारी चीजें, इन सब चीजों में खुशी नहीं है, बल्कि असली खुशी तो सब कुछ छोड़ देने में है, भजन करने में है। और उसके अलावा सारी चीजें मोह माया है। ये सब मोह माया है, मोह माया त्याग दो, ठाकुर जी के चरण में आ जाओ, और क्या है इस दुनिया में। मथुरा से इस IIT बाबा को अरेस्ट किया गया। इस पे ये एलिगेशन है कि ये खाने पीने वाली चीजों पर नशीली दवाई मिलाकर लड़कियों का शोषण करता था और इसके पास एक्चुअल में IIT से इंजीनियरिंग की डिग्री है। 4 साल पहले ये सब कुछ छोड़कर मथुरा आ गया था और बाबा बन गया था, क्योंकि आज के दिन में बाबा बनने से अच्छा स्टार्टअप कुछ हो ही नहीं सकता। इंडिया में हर महीने एक नए बाबा लॉन्च होते रहते हैं और ये भी उन्हीं में से एक है। और ये सारे बाबा अपने साथ कुछ यूनिक शक्तियां भी लाते हैं। कोई मुंह से सोना निकाल लेता है तो कोई हथौड़ा मारकर लोगों का इलाज कर देता है। यही तक नहीं, बल्कि कोई तो खुद अपना देश बनाकर बैठा है। हिंदू सॉवरेन नेशन काइलासा फाउंडेड बाय द अब्सकॉन्डिंग गॉडमैन नित्यानंद। कोई गूंगे लोगों को बुलवा रहा है। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। और इन बाबाओं के पास उन चीजों का इलाज है जिनका इलाज हॉस्पिटल और साइंस के पास नहीं है, क्योंकि ये कैंसर से लेकर एड्स, पैरालिसिस से लेकर डायबिटीज, माइग्रेन से लेकर स्लिप डिस्क, हर तरह की बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं। कैंसर, ट्यूमर, एड्स और पैरालिसिस जैसे बीमारियों का इलाज इन बाबाओं के पास होता है। और इलाज तक ही नहीं, बल्कि कुछ बाबा तो एडवांस लेवल पर मैथ की तैयारी करवाते हैं। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? फास्ट हिंदी से लिखो 70
और फिर हिंदी से लिखो 17, आपकी मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। और इन सारी चीजों में हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वहाँ पर मौजूद हजारों लोगों में से एक इंसान भी इन चीजों को रोक नहीं पाता, एक इंसान भी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता, इनके ऊपर सवाल नहीं कर पाता। कोई भी खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता कि आप भगवान के नाम पर क्या सिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, बल्कि सारे इनकी नौटंकियों पर जोर जोर से तालियां बजाते हैं। और ये सारे अजीबोगरीब और बेहुदा हरकतें करके ये बाबा लोग लाखों करोड़ों फॉलोअर्स के साथ साथ लाखों करोड़ों पैसे भी कमाते हैं। और ये चीजें करने में कोई एक रिलीजन नहीं बल्कि सारे रिलीजन्स के बाबा आते हैं। सबका अपना रिलीजन है, सबका अपना तरीका है, लेकिन एट द एंड बात एक ही है, सबको अपने भक्तों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठने हैं। और इन सारी चीजों के जिम्मेदार भी इंडिया के लोग ही हैं। इंडिया के लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि सीरियस से सीरियस बीमारी झाड़ फूक कराने से ठीक हो जाएगी, और इसी चीज का फायदा उठाते हैं ये पाखंडी बाबा। सीधे परेशानी, गले में हल्की सी खुजली है, वह छींकन में आराम है। गले में खुजली है, मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली, खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है, नहीं है। भाग गई। ये सारी चीजों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इंडिया में आज भी अंधविश्वास अपने पीक पर है। सेलिब्रिटीज ऐसे चीजों के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने की बजाय कुछ पैसों के लिए इन्हीं के स्टेज पर नाचने लगते हैं, इन्हीं चीजों को प्रमोट करने लगते हैं। सरकार भी देश में साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिकल को बढ़ावा देने की बजाय ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी, एक बार हमारी रावण से बात फोन कॉल पर। हमने कहा क्यों दशानंद जी, माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी, हम कहा भैया कैसे हो? रावण के साथ फोन पर बात करना। अब इस पॉइंट पर यह भी बता दीजिए कि रावण जियो का सिम यूज करता है, इससे अंबानी जी भी काफी खुश हो जाएंगे। इतना बड़ा क्राउड और लाखों लोग सिर्फ एक इंसान को देखने आते हैं, उस एक इंसान को लोग अपना भगवान मानते हैं, बल्कि भगवान से भी ऊंचा मानते हैं। और अब सवाल ये आता है कि ये एक इंसान इतने करोड़ों लोगों को कैसे कंट्रोल करता है? क्यों ये करोड़ों लोग इस एक इंसान को अपना भगवान मानते हैं? इस चीज के पीछे की मेनली 3 रीजंस हैं। पहला कारण है पेड एक्टर्स, जो लोग इनके सत्संग पर आकर ड्रामा करते हैं, बीमार होने का, इसके साथ ही ठीक होने का, चमत्कार होने का। दूसरा रीजन है दिल जीतने वाला चैरिटी। ये लोग लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बहलाने के लिए इतना सारा चैरिटी वर्क्स करते हैं, उस चीज को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, जो कि एक तरीके का बिजनेस होता है जहाँ से और भी ज्यादा रिटर्न्स निकाले जा सके। कई बार ये लोग आश्रम में खाना खिलाते हैं, चैरिटी करते हैं, गायों को चारा खिलाते हैं। और तीसरा कारण आता है चमत्कार और मैजिक ट्रिक्स। आप में से कईयों ने कई बार कई सारे बाबाओं को देखा होगा ऐसे चमत्कार करते हुए। कोई मुंह से सोना निकाल लेता है, कोई नारियल में से चंदन निकाल लेता है, ऐसे ही कुछ मैजिकल ट्रिक्स जो लोगों को देखने में चमत्कार लगे। पर असल में सर्कस वाले ऐसे ट्रिक्स हर रोज दिखाते रहते हैं, जो कि असल में चमत्कार ना होकर मैजिक ट्रिक्स होते हैं। लोगों का विश्वास जीतने के लिए पैसे देकर कुछ लोगों को लाया जाता है। ये सारी बाबाओं की टीम मिलकर हजारों लाखों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि देखो बाबा के अंदर कुछ डिवाइन पावर है। ओम एंग्री क्लीम राम 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 जंजीर से जकड़ा जाए न हे सन्यासी बाबा। और इनकी ये सारी ट्रिक्स को देखने के बाद भोले भाले लोग इन पर विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि क्राउड से क्रेडिबिलिटी क्रिएट होती है। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी के पीछे 10 आदमी चल रहे हो तो 11वां इंसान भी उसके पीछे चलना शुरू कर देता है, बिना ये जाने कि वो इंसान सही डायरेक्शन पे जा रहा है या नहीं। उसका मानना यही होता है कि ये आदमी सही है और इसी वजह से इसके पीछे 10 आदमी लगे हुए हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी इसी तरीके से काम करती है। अगर एक बार आप इनकी ड्रामेबाजी देख लोगे तो आपको नेटफ्लिक्स देखने का मन नहीं करेगा। ये लोग इतना पक्का ड्रामा करते हैं। अबे कौन धक्का मारा बे? असल में ये भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखते हो जिन्हें दौरा पड़ता है, वो असल में कुछ बीमारियां होती है जिनकी वजह से उन्हें अटैक्स आते हैं, और लोग उसी चीज को भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। और एग्जैक्टली यही रीजन है जिसकी वजह से इंडिया आज भी पीछे है। अगर मेजोरिटी ऑफ लोग पढ़ाई लिखाई की बजाय इन सारी चीजों पर विश्वास करेंगे, इन सारी चीजों के पीछे भगेंगे, तो इसकी वजह से देश और समाज वैसे ही पीछे छूट जाए।
जाएगा। पूजा पाठ करना, भजन कीर्तन करना ये कभी भी बुरा नहीं है, पर इसके साथ साथ पढ़ाई करना, साइंस को समझना ये भी काफी जरूरी हो जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए आप देश के बड़े बड़े लोगों को ले सकते हो। अडानी और अंबानी ये लोग भी पूजा करते हैं, लेकिन ये कभी भी इन फालतू की चीजों में नहीं पड़ते, क्योंकि उन लोगों को ढोंग और भक्ति के बीच का फर्क पता है। और एग्जैक्टली यही वजह है कि वो इतने सक्सेसफुल और अमीर हैं। और इन सारी चीजों में हम जैसे गरीब फंस के रह जाते हैं। लोगों के पास नौकरियां नहीं है, काम नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन इतने तेजी से बढ़ रहा है कि लोग और भी ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, लोग और भी ज्यादा होपलेस फील करते हैं। और ऐसे ही लोग इन पाखंडी बाबाओं के पास खींचे चले जाते हैं। लेकिन आज के दिन में मोस्टली सारे बाबा जो अपने आप को संत बोलते हैं वो एक्चुअल में संत नहीं बल्कि फ्रॉड है, जिन्होंने लोगों की आस्था को बिजनेस बनाकर उनका मजाक बना रखा है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया की स्पिरिचुअल इकोनॉमी 2000 करोड़ से भी ऊपर की है। सत्संग के नाम पर लैंड डील्स होती हैं, आश्रम में डोनेशंस के नाम पर टैक्स बचाए जाते हैं। ये एक तरीके का बिजनेस है जिसे धर्म की चादर से ढका गया है ताकि इसके ऊपर सवाल ना उठाए जा सके। आसाराम बापू जो खुद को एक रिलीजियस गुरु कहता था, आज के दिन में रेप के केस में कन्विक्टेड है। उसका बेटा भी रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। गुरमीत राम रहीम रेप और मर्डर के केस में जेल में बंद है। नित्यानंद देश छोड़कर अपना खुद का देश बनाकर बैठा है। ये है आज के दिन के कलयुग के संत। ऐसे अपराधियों को भी आज के दिन के कथावाचक खुले तौर पर सपोर्ट करते हैं, उन्हें डिफेंड करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आसाराम बापूजी सही है कि गलत है? लाखों लोगों को धर्म परिवर्तन कराया, तो आपको नहीं लगता कि षड्यंत्र के तहत उनको फंसा दिया गया? उस लड़की का इंटरव्यू आज तक, यदि मोबाइल का जमाना होता तो आप लोग उस लड़की से जरूर पूछते जिसने आरोप लगाया कि इन्होंने बलात्कार किया। भाई आरोप लगाने वाले के शरीर में कहीं खरोंच अनौच तो दिखती? उत्तराखंड पुलिस ने भी फेक बाबाओं को पकड़ने के लिए, साधुओं को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, जिसके दौरान टोटल 82 फेक साधु और बाबाओं को अरेस्ट किया गया था। इनमें से एक तो बांग्लादेशी मुस्लिम था जो फेक बाबा का, साधु का भेष धारण करके घूम रहा था। अब आप सोच सकते हो कि पूरे देश में ऐसे कितने फेक बाबाज घूम रहे हैं। ऐसे कई सारे वायरल वीडियोस आपने भी देखे होंगे। और ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, बल्कि इंडिया में ऐसे कई सारे फेक साधु घूम रहे हैं। लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बजाय साधु बना रहे हैं, उन्हें कथावाचक बना रहे हैं। और ऐसी कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती है। लोग इन बच्चों से कथावाचन कराने के लिए इन्हें अपने वहाँ इन्वाइट करते रहते हैं। और इन सारी चीजों में इन बच्चों की गलती नहीं है, बल्कि इनके पेरेंट्स ही इनको पुश करते हैं उस चीज के लिए, क्योंकि इनको पता है पढ़ाई लिखाई करके जॉब ढूंढने से अच्छा है बचपन में ही बाबा बना के करोड़ों में पैसे छाप लो। ये अजय पाल बाबा खुद अभी 15 साल के हैं। लगभग आपकी उम्र क्या होगी? अभी तो हम 15 में लगे हैं। कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की आपने? अभी तो 9वीं तक। मंदिर जाना और पूजा करना ये कभी भी गलत नहीं है, लेकिन ये तब गलत हो जाती है जब कोई आपकी आस्था का फायदा उठा लेता है, जब कोई आपकी आस्था का फायदा उठाकर पैसे लूटने लगे, जब कोई ये कहे कि आपका कैंसर गौमूत्र पीने से ठीक हो जाएगा, जब कोई बच्चे से उसका बचपन छीनकर उसे स्टेज पे बिठा दे और उसके जरिए करोड़ों कमाने लगे, जब 121 लोग किसी बाबा की पैर के धूल के लिए कुचले जाए, तो इस पॉइंट पर आपको सवाल उठा लेना चाहिए। आपको फिर से एक बार सोचना चाहिए कि क्या आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा सही इंसान और सही जगह पर है, या फिर आप अंधभक्त बनते जा रहे हो। धर्म के नाम पर जो लोगों को चूना लगाया जा रहा है और लोगों की आस्था से पैसा छापने का धंधा चलाया जा रहा है, इस चीज पर सवाल उठने चाहिए, इस चीज पर बात होनी चाहिए। जो ये लोग फर्जी ट्रिक्स दिखाकर लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, फूंक मारकर लोगों की बीमारियों के इलाज करने का ढोंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें करके लोगों को इस तरीके से ब्रेन वॉश कर देते हैं कि लोगों को ऐसा लगने लगता है कि वो ही भगवान है। और इसी पाखंड की वजह से लोग इतने ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि लोगों को लिटरली ऐसा लगता है कि हाथरस स्टैम्पेड के दिन वो वहाँ पर जा क्यों नहीं गए। और इसी में मेरी जाती मुझे बड़ी शौक है। ये कितनी खतरनाक ब्रेन वॉशिंग है जिसके चक्कर में लोग लिटरली खुद की देने को तैयार हैं। और इसीलिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है ताकि कोई उनके धर्म का धंधा ना बना सके।